Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about nose. नोज़ क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना था। अब इसके ऑर्गन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो होता है, जब सबसे इनिशियल ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? नोज़। सो नोज़ के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो नोज़ क्या होती है? इट इज़ द विजिबल पार्ट विच प्रेजेंट बिटवीन द फोरहेड एंड द अपर लिप। नोज़ तो सभी जानते हैं कहाँ पर होती है, फोरहेड और अपर लिप के बीच में ये एक विजिबल पार्ट होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं नोज़। ये किसका बना हुआ होता है या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इट इज़ अ बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। बोनी एंड कार्टिलेजिनस इसलिए बोल रहे हैं, कुछ इसमें बोन इन्वॉल्व होती हैं। बोन कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? जैसे फ्रंटल बोन, नेज़ल बोन और मैक्सिला बोन। ठीक है। सो ये इनकी कैविटी में ये नोज़ होती है। जो नोज़ का स्ट्रक्चर होता है या नोज़ की जो लोकेशन है, जो क्रेनियम में फ्रंटल बोन, नेज़ल बोन और मैक्सिला बोन होती है, उन्हीं के आसपास होती है, इसलिए इसको बोला जा रहा है बोनी स्ट्रक्चर। अब नोज़ खुद किस चीज़ की बनी होती है? वो कुछ सॉफ्ट बोन की बनी होती है। और सॉफ्ट बोन को हम किस नाम से जानते हैं? कार्टिलेज के नाम से। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर भी होता है। बट किस टाइप के कार्टिलेज होते हैं उनका नाम क्या होता है? सेप्टल कार्टिलेज एंड एलर कार्टिलेज। अब ये दोनों कार्टिलेज अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सो रीजन्स ऑफ नोज जानते हैं। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। पहला क्या है? एक्सटर्नल रीजन, मीन जो विजिबल पार्ट है, जो विजिबल स्ट्रक्चर है, जो बाहर से हमें नोज दिखाई दे रही है, इसमें भी कई सारे पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो उन अलग अलग पार्ट को क्या बोलते हैं? सो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ह्यूमन फेस का डायग्राम दिया हुआ है। तो सबसे पहला डायग्राम जो होता है वो होता है बिटवीन द टू आईब्रोज, जहाँ पर मैंने लाइन की हुई है। तो यहाँ से नोज स्टार्ट होती है, इनिशियल पॉइंट है इसका। ठीक है। तो बिटवीन द टू आईब्रोज जो स्ट्रक्चर हो रहा है ये एक बोनी स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बताया कि नोज क्या है? बोनी स्ट्रक्चर है और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। तो बोनी स्ट्रक्चर या बोनी जो पोर्शन होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? बिटवीन द टू आईब्रोज। इस पोर्शन को बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट, जहाँ से नोज स्टार्ट होती है। ठीक है। फिर नोज जब फर्दर कर्व होती है, जब आगे की ओर बढ़ती है, तो साइड में क्या होता है? ये कर्विंग होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? नोज इसके साथ ही, इसी कर्विंग के साथ ही पूरी एक्सटेंड होती जाती है, एक्सपेंड होती जाती है। तो इसको बोलते हैं, ये एक तरह का ब्रिज फॉर्म करता है, तो इसका नाम ही होता है ब्रिज। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हुआ रूट, जो ये आईब्रोज के बीच में है। फिर इनके बीच में जहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सपेंड हो रही है नोज, तो उसको बोलते हैं ब्रिज। ये रूट एंड ब्रिज आप याद रखिएगा, क्योंकि फर्दर ये इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। फिर इसके साथ कंटिन्यू करते हैं। जो लेटरल साइड्स होती हैं, बगल की साइड्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? डॉर्सम नासी। ओके। डॉर्सल जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डॉर्सम नेसी। ओके, साइड वॉल को। या फिर डॉर्सम नेसी को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो नोज़ की लेंथ है, ठीक है, जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं डॉर्सल नेसी। फिर इसके बाद जिसे हम हिंदी में नथुने बोलते हैं या इंग्लिश में नॉस्ट्रिल बोलते हैं, ये नॉस्ट्रिल कुछ उभरे हुए से रहते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एला। ठीक है। एला या एले। ठीक है। ये किन के बने हुए होते हैं? तो कार्टिलेज में हमने क्या जाना था? एलर कार्टिलेज। तो ये एलर कार्टिलेज के ये एला बने हुए होते हैं। ठीक है। फिर ये जो सबसे टिप होती है नोज़ की, आपने जोकर को देखा होगा, जहाँ पर उसकी टिप होती है रेड कलर का, उसको कलर किया हुआ होता है। सो उस टिप को बोलते हैं एपेक्स, जहाँ से नोज़ कर्व हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं एपेक्स। फिर क्या होता है? ये नोज़ फर्दर कंटिन्यू किसके साथ करती है? आपके अपर लिप्स के साथ। किसके साथ कंटिन्यू होती है? अपर लिप्स के साथ। तो वहाँ पर कुछ मस्कुलर थ्रेडिंग होती है। थ्रेडिंग का मतलब कुछ थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, या कुछ थ्रेड्स स्ट्रक्चर हम जान सकते हैं, वो रहते हैं जो अपर लिप को होल्ड करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रम। ठीक है। मीन इसमें अगर हम मार्क करें तो ये क्या होगा? ये जो टिप वाला पोर्शन है ये है एपेक्स। ओके, ये हो गया एला। और फिर इसके बाद जो ये अपर लिप के साथ यहाँ पर हल्की सी स्किन ग्रूव टाइप की होती है, ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं फिल्ट्रम।
सो आई होप इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रूट क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, डॉर्सम नेसी किसको बोल रहे हैं, जो लेंथ होती है उसको डॉर्सम नेसी बोलते हैं, एलर कार्टिलेज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और फिल्ट्रम के हम किसे बोल रहे हैं, जो अपर लिप को होल्ड कर रही हैं मसल्स, उनको बोलते हैं फिल्ट्रम। सो इसी सारी चीज़ें को, इन्हीं सारी स्ट्रक्चर को जो हमने इस डायग्राम में जाना, इन्हीं को हम थ्योरिटिकल पार्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने थ्योरिटिकल पार्ट के साथ। सो रूट आपको मैंने बताया कि आईब्रोज के बीच में जो बोनी पार्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। रूट के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है उसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज से ही नोज जो है बाहर की ओर आना या एक्सटेंशन उसका फॉर्म होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज। ये क्या काम करता है, कनेक्ट्स रूट एंड नोज। फिर क्या है, जो टोटल लेंथ होती है नोज की उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सम नेसी, ठीक है, एक्सटर्नल नोज की जो लेंथ है उसको बोलते हैं डॉर्सम नेसी। फिर जो सबसे टिप होती है, मैंने एग्जांपल भी दिया, जो जोकर होते हैं उनकी जो रेड कलर का इसको किया हुआ होता है ना, जो टिप एकदम होती है, एज होती है, उसको बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्केव सा स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, जो बगल के नॉस्ट्रिल होते हैं, तो यहाँ पर कुछ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो ये कौन सा कार्टिलेज था, ये सॉफ्ट कार्टिलेज होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एलर और एला, ठीक है। ये एलर कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, इसलिए इनका नाम एला रखा गया है, ठीक है। इसी को एलर कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। इसमें आपको याद भी रहेगा कि एला जो होता है वो एलर कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है, नॉस्ट्रिल का जो वॉल फॉर्म होती हैं। ओके, फिर इसके बीच में क्या होते हैं, दो नॉस्ट्रिल हैं या दो एला हम इनको बोल सकते हैं। इसके बीच में क्या होता है, एक डिवाइड होता है, ठीक है, एक पार्टीशन होता है। एक नॉस्ट्रिल इधर है, एक नॉस्ट्रिल इधर है, बीच में पार्टीशन है। जो पार्टीशन होता है वो भी कार्टिलेज के थ्रू होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम। जो बीच का पार्टीशन है उसको बोलते हैं सेप्टम। किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का, ठीक है। इसका काम क्या है, दोनों नॉस्ट्रिल को पार्टीशन करना। फिर उसके बाद जो नीचे ये ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो अपर लिप को होल्ड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रम, ठीक है। तो इट इज़ द मस्कुलर स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द अपर लिप्स विद एपेक्स। एपेक्स के साथ अपर लिप जो कनेक्ट हो रहा है ये लिप्स के साथ, जहाँ पर मुस्टाच होती हैं, ठीक है, इस पोर्शन को बोलते हैं फिल्ट्रम। सो ये तो हुई एक्सटर्नल रीजन्स की बात। अब इंटरनल रीजन की बात करते हैं। सो इंटरनल रीजन मतलब जो इंटीरियर पार्ट्स होते हैं उन्हीं के बारे में बात होनी है। इंटीरियर पार्ट मतलब नोज बाहर से ऊपर की ओर फॉर्म हो रही है, जो उसके फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होंगे। बाहर क्या है, केवल इनटेक हो रहा है एयर का, यहाँ पर कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सुपीरियर पार्ट जो होते हैं उनको ही हम कंसीडर कर रहे हैं इंटरनल रीजन के तौर पे, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट जो होते हैं उनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बारे में हमने और ब्रीफ वे में लिखा हुआ है, सो उसमें हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो इट कंसिस्ट सम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार। अब इसमें इंटरनल रीजन में क्या होता है, जो नाक का काम क्या होता है, स्मेल को रिकग्नाइज करना, ठीक है। तो इसके अंदर स्मेल को रिकग्नाइज कैसे किया जाता है, इसके अंदर कुछ सेंसरी रिसेप्टार होते हैं, और वो सेंसरी रिसेप्टार क्या करते हैं, ऑल्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ऑल्फेक्शन मतलब स्मेल, चाहे ऑल्फेक्शन कहिए चाहे स्मेल कीजिए, एक ही बात है। तो वो स्मेल, किसी भी काइंड की स्मेल हो, वो रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो रिसेप्टार्स इसके लिए, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार उनको बोलते हैं, वो सेंस किसके लिए सेंसफुल होते हैं सॉरी, स्मेल के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट रेस्पिरेटरी म्यूकोसा हैविंग थिन वॉल्ड वेन्स टेंड्स टू वार्म द एयर। अब क्या होता है कि नॉस्ट्रिल से वार्म एयर भी निकलती रहती है, ठीक है, गर्म हवा निकलती रहती है। मैंने कहा ना, जब टेम्परेचर का रेगुलेशन करना होता है तो नॉस्ट्रिल से वार्म एयर का एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, वो एक्सक्रीट आउट होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एक लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर, तो उसके अंदर ब्लड वेन्स होती हैं, ठीक है। उन वेन्स में कॉन्टीन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो वार्म एयर होती है वो ह्यूमिडिफाई होती रहती है, या इस नाक के अंदर या इंटरनल रीजन के अंदर एक मॉइस्चर बना रहता है, ठीक है।
These respiratory mucosa also consist the mucus gland which secrete mucus। अब इसी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा वाली लेयर में, म्यूकोसा लेयर है एक, ये याद रखिएगा। तो ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसा की जो लेयर होती है उसमें क्या होती हैं, कुछ म्यूकस ग्लैंड होती हैं। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती हैं, एक तरह का स्टिकी सा सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, मतलब चिपचिपा सा एक कोई सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं जिसको बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस आई होप कि आप लोग सभी समझते होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक तरह का म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। सो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। अब ये म्यूकस करता क्या है, ये वार्म एयर को मॉइस्चर करता है, ठीक है। मॉइस्चर एक प्रोवाइड करता है इंटरनल कैविटी को, और साथ में क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से ये समझ लीजिए प्रोटेक्टिव बैरियर का भी काम कर रही है नोज़। आपका जो इंटरनल पार्ट है या इंटरनल रीजन है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम कर रहे हैं। और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, या डस्ट पार्टिकल हो गए, या फिर जो ये मॉइस्चर वार्म एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उनको भी ट्रैप करता है, ठीक है। अब नेज़ल कैविटी के मेरे बारे में मैंने बताया, इंटरनल रीजन को ही नेज़ल कैविटी बोल रहे हैं, बट इस नेज़ल कैविटी को हम और ब्रीफ वे में समझने की कोशिश करेंगे। सो नेज़ल कैविटी इज़ अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड कैविटी विच फॉर्म्स द इनिशियल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो ये नेज़ल कैविटी होती है ये कैसी होती है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है, दूसरा इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है। तो इरेगुलर शेप कैविटी विच फॉर्म द इनिशियल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नोज से, यहीं से एयर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, लंग्स तक, ठीक है। तो सबसे पहला ऑर्गन जो है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजुअल ऑर्गन है, सबसे एक्सटर्नल ऑर्गन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नोज़। और इसी नोज़ के इंटरनल रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, नेज़ल कैविटी, ओके। इट प्रोवाइड्स एन ओपनिंग टू दिस सिस्टम कॉल्ड नॉस्ट्रिल। एयर का इंटेक कहाँ से हो रहा है, नॉस्ट्रिल से। जो दो छिद्र होते हैं इन्हीं को ही नॉस्ट्रिल बोल रहे हैं। ये एक तरह की ओपनिंग होती है जिससे एयर एंटर करती है बॉडी के अंदर। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अपर पैलेट एंड क्रेनियम। अब इंटरनल वे में या एनाटॉमी के तौर पे अगर समझें तो इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो जो ऊपर वाला आपका पैलेट होता है, ठीक है, ऊपर वाला पैलेट को क्या बोलेंगे, जैसे कि ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इसकी बोन के बीच में, और क्रेनियम, ठीक है, ये पूरा क्रेनियम है, इसके बीच में इसकी लोकेशन होती है नाक की, ठीक है, या नेज़ल कैविटी की। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल चैम्बर थ्रू सेप्टम। सो मैंने आपको बताया कि बीच में एक ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है, या उसी के थ्रू ये पार्टीशन होती है, दो पार्ट में दोनों नॉस्ट्रिल डिवाइड होते हैं, दो चैम्बर इनमें डिवाइड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नेज़ल सेप्टम। ये हमने पहले भी जाना। ईच लेटरल हाफ ऑफ द नेज़ल कैविटी इज टर्म्ड एज नेज़ल फोसा। अगर केवल एक साइड का स्ट्रक्चर हम लें, ठीक है, एक साइड का सेप्टम दोनों को बीच से डिवाइड कर रहा है, तो एक साइड का अगर स्ट्रक्चर लेंगे तो नॉस्ट्रिल से लेके ऊपर तक का, तो उसको क्या बोलेंगे, नेज़ल फोसा, ठीक है। तो एक फोसा ये हो गया, एक फोसा ये हो गया, तो एक सिंगुलर को नेज़ल फोसा बोलते हैं। द लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल फोसा हैव 3 बोनी प्रोजेक्शन। अब ये जो नेज़ल फोसा होती है जब अंदर कंटिन्यू करते हैं तो अंदर इसमें कुछ 3 बोनी प्रोजेक्शन होते हैं। बोनी प्रोजेक्शन मतलब 3 बोन्स एक्सटेंडेड फॉर्म में होती हैं, या उभरी हुई बोन्स रहती हैं, एक के नीचे एक, इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर नेज़ल कॉन्चे, ठीक है, सुपीरियर नेज़ल कॉन्चे, ठीक है। दूसरी जो मिडिल वाली रहती है उसके नीचे अरेंज होती है उसको बोलते हैं मिडिल नेज़ल कॉन्चे, और सबसे नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर नेज़ल कॉन्चे। कॉन्चे मतलब प्लूरल है, अगर इसको सिंगुलर बोला जाएगा तो कॉन्चा बोला जाएगा, सिंगुलरली इसको क्या बोलेंगे, कॉन्चा, ठीक है। तो ये कहाँ पर होते हैं या कैसे होते हैं प्रोजेक्शन, तो इसके लिए मैंने डायग्राम दिया हुआ है। तो ये नेज़ल कैविटी आपकी हो गई, और इसके अंदर ये देखिए ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, 1 2 और ये लास्ट वाला 3, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो है सुपीरियर हो गया, बीच वाला जो है ये मिडिल हो गया, और सबसे अंदर वाला जो है इसका नाम कहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सबसे अंदर वाला जो है इंफीरियर कॉन्चा। तो सिंगुलर है तो इसलिए इसको कॉन्चा बोल रहे हैं, और एक साथ बोलेंगे तो कॉन्चे बोलेंगे, ठीक है। सो ये इस तरह से अरेंज होते हैं, ये बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इनका हमने लोकेशन जान लिया कि कहाँ पर होता है। सो कंटिन्यू करते हैं। दिस कॉन्चा कंसिस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन।
जो म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया, जो म्यूकस का सिक्रेशन कर रही हैं, तो ये कॉन्चा के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनके थ्रू म्यूकस का सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन हो कैसे रहा है? म्यूकस ग्लैंड्स के थ्रू, मतलब म्यूकस का प्रोडक्शन म्यूकस ग्लैंड्स में हो रहा है, बट सिक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। ये दोनों अलग अलग टर्म है, म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस ग्लैंड में आप कंफ्यूज मत होइएगा। म्यूकस का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? म्यूकस ग्लैंड्स के थ्रू। और सिक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है? किस लेयर के थ्रू हो रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉन्चे के ऊपर, ठीक है, कॉन्चा के ऊपर। ये जो बोनी प्रोजेक्शन जो मैंने आपको 3 दिखाए थे, इनके ऊपर ये मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? मॉइस्चर को मेंटेन करना नेजल कैविटी के अंदर, ओके। फिर इट ऑल्सो कंसिस्ट ब्लड वेसल विच रेगुलेट द टेम्परेचर। सो इन्हीं में क्या होता है कि ब्लड वेसल भी होती हैं जिनमें ब्लड कॉन्टीन्यूसली ट्रेवल करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो जिसके थ्रू क्या होता है? जो वार्म एयर आती जाती रहती है, उससे क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल जो है बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती हैं। सो ये नेज़ल कैविटी के मेजर फंक्शंस थे। आपने नेज़ल कैविटी अच्छे से जाना, नोज़ क्या होती है, उसके जो एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, पोजीशंस होती हैं, कहाँ पर होती हैं, उसके पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं, ये सभी चीज़ें आई होप कि हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। सो थैंक यू।